Good morning, everyone. In today's class, we will be going to discuss about certain more fibers. Fibers which are very useful and convenient for us. इस क्लास में हम बहुत सारे डिफरेंट फाइबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. वो फाइबर्स जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, ड्यूरेबल हैं. इन सब कैटेगरीज में जो फाइबर फिट होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, वो फाइबर्स जो होते हैं वो दे आर नॉट मच रिलायबल, दे आर नॉट मच ड्यूरेबल. ऑल्दो दे आर ड्यूरेबल, बट जितने हम उनको काम में लेना चाहते हैं उतने हम उनको उनसे नहीं ले पाते. तो उस सब से बचने के लिए ह्यूमन बींग्स ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और बहुत सारी ऐसे फाइबर्स की खोज की जो हम करंट सिनेरियो में यूज़ करते हैं, एंड विच आर वेरी लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड विच हैज़ मल्टीपल यूजेस, जिनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं. उसी में से एक फाइबर है नायलॉन. नायलॉन नायलॉन इज अनदर फाइबर. इसको पहले जो है नेचुरल रिसोर्सेज से बनाते थे, जो कि इसका रॉ मटेरियल प्लांट से मिलता था या एनिमल से मिलता था. कोयले से भी इसका प्रोडक्शन होता था, कोयले से, वाटर से, एयर से. इसको हम कहते हैं कि ये पहला हमारा सिंथेटिक फाइबर है. नायलॉन जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं. इट हैज़ मल्टीपल यूजेस. यू नेम इट एंड यू विल फाइंड नायलॉन देयर. आप एक इतनी बड़ी आप मान लीजिए अपनी जूट की रस्सी, जूट से आपने एक फाइबर ऑब्टेन किया, उससे आपने रस्सी बनाई. वो रस्सी जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, नायलॉन की पतली सी रस्सी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. तो नायलॉन जो है वो बहुत ही ड्यूरेबल है, इलास्टिक है. इलास्टिक का मतलब जैसे रबर बैंड होता है ना, आप उसको खींचते हो तो वापस से अपनी शेप में आ जाता है. वी कॉल इट इलास्टिसिटी. इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. आप किसी भी चीज़ को खींचते हो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. वी विल कॉल इट इलास्टिसिटी. तो ये जो नायलॉन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इसकी इलास्टिक, ये इलास्टिक मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत हल्का होता है. इस ये तीन इसके मेन यूजेस हैं, ये तीन इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूजेबल जो है फैब्रिक, यूजेबल जो है फाइबर माना जाता है. आपका नायलॉन जो है ये आपके कपड़े बनाने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है. इससे बनने वाले आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं. योर वॉइस अलॉन्ग विद योर वॉइस सम एयर इज ऑल्सो एयर. व्हाट काइंड ऑफ एयर? ओके, लेट मी ट्राई. व्हेन वी यूज़, हम बहुत सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, सच एज सॉक्स. जो हमारे सॉक्स होते हैं, रोप्स, रोप्स बहुत यूजफुल हैं. रोप्स जो है बहुत ज़्यादा. मोहित, अब ठीक है? मोहित, ये सर. अभी ठीक आ रही है आवाज़? अभी तो आपको कोई डिफरेंट साउंड नहीं आ रहा ना? ओके, फाइन. या ट्राई टू लॉग इन यूजिंग योर स्कूल ईमेल आईडीज, वरना हमारी क्लास का फ्लो टूट जाता है. जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ. Okay, Mohit, okay, Himanshu, you can leave, but do watch the session on the YouTube and try to attempt the worksheet. Okay. ओके सर. देखिए, थैंक यू सर. इसके नायलॉन के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल इससे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं. सॉक्स इससे बनती हैं, रोप्स. मैंने अभी आपको रोप का एग्जांपल दिया. रोप जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. आप देखिए, जो कपड़े सुखाने वाली जो पतली सी बिल्कुल रस्सी आती है ना, इट हैज़ वेरी लस्टर. मतलब क्या, उसका उसकी चमकदार होती है. वो किसी भी कलर में आ सकती है. वो बहुत चमकीली सी होती है. और जो आप जूट वाली रस्सी देखिए, वो बहुत डल सी होती है. इट इज़ वेरी डल. सो एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जो नायलॉन है इट इज़ वेरी लस्ट्रस. इससे हमारे टेंट बनते हैं. जो आपका टूथ ब्रश होता है, इट इज़ उसके जो फाइबर्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम नायलॉन. क्या आपको पता है जिस ब्रश से आप अपने शूज़ को पॉलिश करते हो वो किससे बनता है? नो सर.
ओके, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। ये आपको पता करना है कि आपका जो शू ब्रश होता है, मतलब शू पॉलिश करने वाला जो ब्रश होता है, उस वो ब्रश आपका किससे बना होता है। ये आप जब इसके बारे में सर्च करोगे तो आप हॉर्स हेयर, चलिए हॉर्स हेयर भी होते हैं, कुछ और एनिमल्स से उसके जो हेयर हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। वो एनिमल्स को मारा जाता है और फिर उनके एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उससे उसके जो बाल हैं, जो आपके ब्रश है, उसको बनाया जाता है। सो ह्यूमन बींग्स आर वेरी यू नो क्या कहें उसको, एक बहुत ही दुष्ट प्राणी है ह्यूमन बींग्स। अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए वो एनिमल्स की बलि दे देता है, अपने नेचर की बलि दे देता है। अभी आप जो करंट सिनेरियो फेस कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स से ही जो है ओरिजिनेट हुआ है। ऑल दो उसके सोर्स क्वेश्चनेबल है, बट हम ह्यूमन बींग्स जब हमें पता लग गया कि कोविड है, सिचुएशन है कोविड में है, तो हम उस चीज़ को, जो हमारे कोविड नॉर्म्स है, उसको फॉलो नहीं करते, तो उसको फैलाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। तो लोग कहते थे कि ह्यूमन बींग्स जो है सबसे समझदार प्राणी है, बट करंट सिनेरियो में मुझे नहीं लगता ह्यूमन बींग से बेवकूफ़ प्राणी कोई है। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? 50-50? 50-50? 50-50 नहीं मोहित, बहुत ज़्यादा रेशियो है। जी मधु बोलिए। सर मुझे एक रोप दिखाना है, पूछना है कि वो कौन सा है। हाँ दिखाओ, बिल्कुल दिखाइए। सर दिस इज नॉट नायलॉन, ये बेसिकली आपके किसी और फैब्रिक से बना है। नायलॉन जो है यू विल फाइंड इट इन योर किसी शॉप पे जाना, आपके आसपास किसी शॉप पे जाना, उनको बोलना नायलॉन की जो रस्सी है आप उनको दिखाइए। आई कुड हैव शोन यू बट राइट नाउ इट इज नॉट विद मी, बट आई विल शेयर द फोटोग्राफ ऑफ द नायलॉन रोप विद यू इन द इवनिंग। आप में से कोई मुझे रिमाइंड कराइए कि मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर प्लीज शेयर द फोटोग्राफ ऑफ नायलॉन रोप, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। बहुत सारे और आर्टिकल्स जो हैं वो आपके नायलॉन से बनते हैं। जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं, आपने देखे होंगे कि कुछ जो ट्रैवलर्स होते हैं वो साथ में स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं। तो स्लीपिंग बैग जो है वो बहुत ही ड्यूरेबल होता है, हल्का होता है, और इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो नायलॉन है इसकी एक वाइड रेंज ऑफ यूजेस हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जो आपके बैग बनते हैं उसमें भी नायलॉन का यूज़ होता है। जो कर्टेंस होते हैं, पर्दे आपके घर में लगते हैं, वो भी नायलॉन से बने होते हैं। नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जिससे आपके पैराशूट भी बन सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत ही फनी सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक योर हैंकरचीफ, आपको अपना हैंकरचीफ लेना है एंड यू कैन मेक अ पैराशूट विद द यूज ऑफ दिस वन। आप इसका यूज़ करके भी एक पैराशूट बना सकते हैं। आपको पता है कैसे? नो सर। आपको इसके चारों एंड को, जो इसके चारों एंड है, उसको एक स्पून से, मान लेते हैं दिस इज अ स्पून, इस स्पून से आपको इसको बांध देना है चारों एंड्स को। अगर उस पर आप धागा लेते हो, धागा जो है इक्वल लेंथ का होना चाहिए। उसको जब आप छट से छोड़ोगे तो वो बहुत ही स्लो तरीके से नीचे आएगा, जैसे पैराशूट आपका काम करता है उसी तरीके से यू कैन यूज दैट। तो आई एम गिविंग यू टास्क, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपको जो है एक पैराशूट बनाना है विद द हेल्प ऑफ योर हैंकी। सो कितने लोग हैं जो ये बनाना चाहेंगे? आई एम नॉट आस्किंग यू टू जंप, मैं आपको जंप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको एक स्पून लेना है, आपको एक स्पून लेना है, स्पून को जंप कराना है मोहित। नहीं, आपको नहीं जंप करना है, आपको एक स्पून की हेल्प से स्पून को जंप कराना है और उसको वीडियो बना लेना उसमें। आलेख तो बहुत हाइट पे रहता है, आलेख का जो स्पून है वो तो बहुत ही आसानी से फ्लो वो करेगा, नीचे आएगा। ठीक है आलेख, यू कैन डू दैट। ओके सर। एक नायलॉन। जी अनुष्का बोलिए।
सर प्रीवियस क्लास में आप बोले थे कि केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इसको सर्च करके Yes, आना है yes. और इसके बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। यस, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था आपको, थैंक यू अनुष्का फॉर रिमाइंडिंग मी, कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपको बताना है। तो बताइए, कौन बताएगा ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला? सर C6H12O6। वेरी गुड, C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन के एटम होते हैं, H12 हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। 6 आइटम। ये आपस में मिलके आपके एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि होता है ग्लूकोज। हमारी बॉडी जो है, जब हम ब्रीद इन करते हैं उसमें भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। उस बायोकेमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होता है, वो उसमें से एक प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज भी होता है। चलिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको पता करना है कि जो हमारे घर में शुगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द अच्छा केमिकल सर। फॉर्मूला फॉर शुगर। जो आप चीनी खाते हो, यस सर। यस सर। उसका फॉर्मूला बताना है आपको। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर चीनी? ओके, ओके सर। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, नायलॉन के जो धागे होते हैं, आपने देखा होगा कि ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील का बहुत इस्तेमाल होता है ना। यस सर। जो आपका ब्रिज के अंदर स्टील का बहुत इस्तेमाल होता है। स्टील जो है बहुत मजबूत होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन नायलॉन जो है, नायलॉन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन, नायलॉन जो है वो स्टील से भी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद एक्टिविटी 3.1 है। इस 3.1 एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, यू विल डू, आप इसको करोगे और आई विल शेयर अ वीडियो विद यू। मैं आपको इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो जो है उसको शेयर कर देता हूँ। उसको आप देख के यू कैन डू दैट, और यू कैन डू इट बाय रीडिंग। आप उसको रीडिंग करके भी आप उसको कर सकते हो। Just give me 1 second. Which chapter is this? 3. कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, क्लास 8 में आ गए। Okay, I am sharing a video with you in the class, your WhatsApp group, and clamp is basically a hanging tool. आपका clamp जो होता है वो hanging tool होता है। और उसके हेल्प में हम क्या करेंगे, यू रीड इट एंड आप इसको रीड करना एंड यू हैव टू डू दैट। ये आप इस एक्टिविटी को करके आइए। हम इस एक्टिविटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब हम अगला जो फाइबर है हमारा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ पॉलीएस्टर। ये बहुत कॉमन से फाइबर्स हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो। पॉलीएस्टर जो है एक और सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, इस फाइबर से जो बनने वाला फैब्रिक है उसमें जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते। देखिए, कॉटन की जो शर्ट है, कॉटन के जो कपड़े हैं, आप उसको धो दो, आप उसको वॉश कर दो और उसको आप सुखा दो। उसको जब आप आयरन करोगे तो आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। नानी याद इसलिए आ जाएगी क्योंकि उसके ऊपर जो रिंकल्स है आप उसको कभी ठीक ही नहीं कर पाओगे। होता है कभी ऐसा? यस सर। उसको उसको रिंकल्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी के ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको आयरन करते हैं, है ना। यस ये सर। सर जब भी पापा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो थोड़ा कॉटन, सा पानी देते हैं और फिर उस पे छिड़कते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा उसको मतलब मोड़ देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आयरन करते हैं। जो आपकी कॉटन होता है उसके ऊपर बहुत रिंकल्स पड़ते हैं। जैसे कि मेरी शर्ट है, ये कॉटन की शर्ट है, इसको रिंकल्स, इसके ऊपर मैं कितने भी अच्छे से प्रेस कर दूँ, कितने भी अच्छे से इसको आयरन कर दूँ, फिर भी इसके ऊपर रिंकल्स रहते हैं। तो उसको मैंने हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक जो है कॉलिन की बॉटल ली, उसके अंदर वाटर को फिल किया और उससे मैं उसके ऊपर स्प्रे करके देन आई एम आयरनिंग माई शर्ट। तो जो पॉलिएस्टर होता है, बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो ऐसा टी शर्ट पहनते हैं,
जो पॉलिएस्टर का बना होता है। पॉलिएस्टर बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते हैं, उसके ऊपर रिंकल्स कभी पड़ते ही नहीं है, या पड़ते हैं तो बहुत हल्के से रिंकल्स पड़ते हैं। इट कैन बी ईजी, वो बहुत क्रिस्प होता है, बहुत क्रिस्प होता है और इसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं। तो जो पॉलिएस्टर होता है इससे शर्ट्स बनाई जाती हैं, कुछ और ड्रेसेस बनाई जाती हैं। टेरेलिन, टेरेलिन एक और एक पॉलिएस्टर का एक टाइप है। इसको हम छोटे छोटे फाइबर्स में उसको हम निकाल सकते हैं और उससे हम यार्न कपड़े बना सकते हैं। एक होता है आपका पीईटी, पोली इथाइलिन टेरी पॉलीथाइलिन टेरी पिथैलेट, एक और पीईटी जो है ये होता है। ये भी एक पॉलिएस्टर की, क्रिस्प का मतलब होता है बिल्कुल कुरकुरा, आप खाते हो ना कुरकुरे, क्रिस्प का मतलब होता है इट रिमेन्स यू नो व्हाट विल आई से, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कपड़े को आयरन किया, कपड़े को आपने आयरन किया, उसमें आप क्या करते हो, कपड़े को आयरन करते हो तो वो वैसे का वैसा ही रहे, मतलब उसमें कोई सिलवटें ना आए, उसको हम बोलेंगे क्रिस्प, इट इट विल रिमेन क्रिस्प। इसका हिंदी में मतलब होता है कुरकुरा, खस्ता बेसिकली। सर हमारा जो स्कूल का शर्ट है वो पॉलिएस्टर का है क्या? आई डू नॉट थिंक जो आपका शर्ट है, स्कूल का शर्ट है, वो पॉलिएस्टर का है। फिर आप उसके ऊपर जो टैग है उसके टैग को देखना, आपको अगर देखना है कि आपका जो कपड़ा है वो किस चीज़ से बना है तो यू शुड वॉच इट्स टैग। उसके अंदर जो टैग लगा होता है उसको आप अच्छे से देखिए, जैसे कि उसके ऊपर लिखा होगा कि इट हैज़ कितने परसेंट कॉटन, 100% कॉटन है, 60% कॉटन है, कितने परसेंट पॉलिएस्टर है, तो यू कैन फाइंड आउट कि आपका जो कपड़ा है वो किस किस मटेरियल से मिल के बना है। आई डू नॉट थिंक कि आपके जो शर्ट है उसके अंदर पॉलिएस्टर होगा, बट इट विल हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉलिएस्टर इन इट, बहुत हल्के अमाउंट ऑफ पॉलिएस्टर होगा। उसके अलावा आपका मोस्टली जो है कॉटन से बना होता है, क्योंकि यू हैव टू वियर योर शर्ट इन द समर एज वेल एज इन विंटर। तो समर की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें आपका जो शर्ट है वो जनरली कॉटन से बना होता है। वो इसलिए कॉटन से बना होता है ताकि वो आपका जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर सके एंड इट विल गिव यू कूलिंग इफेक्ट, राइट। यस सर। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिएस्टर की। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली, मैनी। वेरी गुड, मैनी। मैनी, पॉलीएस्टर का मतलब होता है मैनी एस्टर। ऐसा एस्टर जो है वो एक कंपाउंड होता है, केमिकल जो है केमिकल होता है जो जनरली जो नेचुरल फॉर्म में वो क्या करता है, फ्रूट्स को उसकी स्मेल प्रोवाइड करता है। पॉली एस्टर, एस्टर जो है इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड पॉलीएस्टर। बहुत सारे एस्टर्स से मिलकर आपका क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता है। बहुत सारे ऐसे भी फैब्रिक हैं जैसे पॉलीक्लॉथ है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है। इनमें आप देखिए कि अलग अलग जो है फाइबर जो है उनका मिक्सअप करके भी आपके बहुत सारे जो फैब्रिक है वो बनाए जाते हैं। जैसे पॉलीक्लॉथ है, पॉलीक्लॉथ के अंदर क्या है, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन से मिलकर बना दिया हमारा पॉलीक्लॉथ। पॉलीवूल, पॉलीएस्टर प्लस वूल से मिलकर बना दिया आपका पॉलीवूल। तो आप अपने कपड़े पे देखिएगा सभी कि आपके जो कपड़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस कपड़े से फिर आप पता लगा सकते हो कि आपके जो कपड़े हैं वो किस मटेरियल से बने हैं। जैसे अगर उसके ऊपर लिखा है पॉलीकॉट, पॉलीकॉट का मतलब है इट इज मेड अप फ्रॉम पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, राइट मधु। यस सर। जो हमारे स्वेटर्स होते हैं या शॉल्स होते हैं जिन्हें हम सर्दियों में पहनते हैं, ये एक्चुअली कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, क्योंकि वूल जो है बड़ा महंगा होता है। और अभी आप देखिए कि वूल को ऑब्टेन करने के लिए हमें जानवरों से हेल्प लेनी पड़ती है, जानवरों से हेल्प लेंगे और फिर उसको प्रोसेस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। और यस मधु। सर हम लोग ने बहुत पहले 5th क्लास में पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा था। सर वो किस फैब्रिक से बना रहता है? पश्मीना शॉल बेसिकली आपका एक वूल से बना होता है। वो आपकी जो वूल है वो कश्मीरी गोट जो है वो देती है। पश्मीना शॉल जो है हाँ
यस, पश्मीना जो है इट इज़ अ नेम ऑफ मटेरियल। ये एक कश्मीरी गोट से आपका ये जो मटेरियल जो है वो मिलता है। इट इज़ वेरी यू नो what will I say? It is very soft as well as very warm. Yes, ma'am. सर इधर का भी शॉल तो वूल से ही बनता है, लेकिन जो पश्मीना शॉल होता है वो एक रिंग के अंदर से भी जा सकता Yes, है। yes, yes. It has ऐसा the क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो फाइबर है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उसका जो फाइबर है इतना सॉफ्ट, इतना डेलिकेट होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर वो डिफरेंट है किसी किसी चीज़ से, तो इसका मतलब है कि वो किसी अलग चीज़ से मिलके बनी है। तो मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ कि आपका जो वूल कपड़ा है, जो शर्ट है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स मान लीजिए अगर कॉटन है, और जो पश्मीना शॉल है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स जो है वो कश्मीरी जो गोट है उसका वूल है। तो कश्मीरी गोट का वूल जो होगा और जो आपका कॉटन होगा, दे आर टू डिफरेंट फैब्रिक्स, सॉरी टू डिफरेंट फाइबर्स। दे विल गिव यू टू डिफरेंट फाइबर्स। वो अलग अलग फाइबर्स जो आपको मिलेंगे, तो उससे मिलने वाला जो शॉल है वो भी आपका डिफरेंट, राइट मधु? ओके सर। ओके। हम बात कर रहे थे वूल की। मैंने जो बहुत सारे वूल होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल जो हमारे वूल के, जो हमारे सॉरी जो हमारे स्वेटर हैं, जो हमारे शॉल हैं, वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं। ये सिंथेटिक कई कई सारे जो होते हैं नेचुरल जो फाइबर हैं उससे बनते हैं। कई सारे होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से होते हैं। एक इसी में ही सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम एक्रेलिक बोलते हैं। जो वूल जो है वो एक्चुअली जो वूल हम ऑब्टेन करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो वूल मान लीजिए वूल जो है, अगर हमें पश्मीना शॉल ही बनाना है तो आपने देखा होगा कि पश्मीना शॉल की कॉस्ट जो है वो बहुत वेरी करती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। 5,000 से 10,000 रुपये तक का आपको पश्मीना शॉल मिलता है, और महंगा तो आप कितना भी लेंगे, कम से कम 4,000 से या 5,000 से शुरू होता है पश्मीना शॉल। वैसे ही अगर आपको शॉल ही चाहिए तो आप दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ शॉल ले सकते हैं। वो आपको 1,000 रुपये में, 500 रुपये में, 300 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको एक शॉल जो आपको 300 रुपये में मिल रहा है, आप वो खरीदना पसंद करोगे, या एक शॉल जो आपको 5,000 रुपये में मिल रहा है वो आप खरीदना पसंद करोगे? 1500। ऑब्वियसली अगर आपको पैसा बचाना है, आपके पास कम पैसा है, तो आप ऑब्वियसली जो कम पैसे वाला है उस शॉल को खरीदोगे। बट उसमें क्या होगा कि बेसिकली आपको ठंड से बचना है, आपको ठंड से बचना है, इसलिए आप शॉल का इस्तेमाल करोगे। तो जो वूल ऑब्टेन होता है, जो वूल ऑब्टेन करते हैं हम एनिमल्स से, उसको प्रोसेस करके फाइबर की फॉर्म में चेंज करना, फैब्रिक बनाना, उससे बहुत एक्सपेंसिव है। इसके मुकाबले जो एक्रेलिक से बना हुआ आपका जो वूल है वो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए वो उसके साथ एक बेनिफिट ये भी है कि वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, बहुत कम पैसे में वो आपको मिल जाते हैं। इसलिए जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। और यू नो दे आर वेरी अफोर्डेबल। अगर वो सस्ता है तो हर कोई इसको खरीद पाएगा, तो हर कोई अगर उसको खरीद पाएगा तो बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है? यस सर। अब अभी हमने एडवांटेजेस के बारे में बात की। अभी हम एक जो बहुत मेजर डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंथेटिक जो एक्रेलिक फाइबर है उससे बेटा आपके वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, वूलन क्लॉथ्स विच आर चीपर। वूलन क्लॉथ्स बनते हैं जो कि आपके बहुत चीप होते हैं। आपकी शर्ट नहीं, आपके जो स्वेटर हैं वो बनते हैं, आपके शॉल जो हैं वो बनते हैं। लेकिन एक जो मेजर डिसएडवांटेज है आपके सिंथेटिक फाइबर का, वो ये है कि वो बहुत जल्दी यस बहुत जल्दी वो फायर को कैच करते हैं। Yeah. बहुत जल्दी दे गेट फायर, तो कैचेस फायर सिंस दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। वो जो आपके सिंथेटिक फाइबर हैं, जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए आपने कोई शर्ट पहनी हुई है या कोई शॉल भी अगर हम मान लेते हैं आपने आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें अगर आग लग जाती है तो वो केमिकल्स जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे और आपकी स्किन के ऊपर भी चिपक जाएंगे। तो आपकी किसी भी पर्सन की स्किन के ऊपर अगर चिपक गए तो उसको
वो स्किन को बर्न कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी उससे। इसलिए क्या होता है कि आपको किचन में काम करते वक्त या फिर आपको लेबोरेटरी में काम करते वक्त कोई भी सिंथेटिक फाइबर जो है उसको नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है कि फायर कैच कर जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर हार्म ना हो, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लैब में काम करते हैं वो एक वाइट कलर का कोट पहनते हैं, देखा है आपने? यस सर। यस यस सर। उसको बोलते हैं हम लैब कोट। वो लैब कोट नेसेसरी है किसी भी केमिस्ट्री लैब में काम करने के लिए, किसी भी केमिस्ट्री लैब में, किसी भी लेबोरेटरी में काम करने के लिए इट इज़ नेसेसरी। वो लैब कोट क्या करता है, वो आपको बचा के रखता है डिफरेंट टाइप के सिचुएशन से, डिफरेंट टाइप के जैसे केमिकल से, क्योंकि आपके फैब जो वो जिस फैब्रिक से बना होता है इट इज़ वो जल्दी ही आग नहीं पकड़ता है, वो जल्दी ही खराब नहीं होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन क्लास 12, मैं क्लास 12 में था, तो आई वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उससे क्या हुआ कि टेस्ट ट्यूब जो है बहुत जल्दी बर्न होना शुरू हो गई, मतलब वो बहुत जल्दी गर्म होना शुरू हो गई, और उससे क्या हुआ कि ब्लास्ट कर गई, उससे वो ब्लास्ट कर गई। सिंस आई वाज वेयरिंग अ लैब कोट, मैं उस टाइम लैब कोट पहना हुआ था मैंने, तो मेरा जो स्किन है वो बच गई जल्दी से। तो जो सारा जो एसिड था वो लैब कोट के ऊपर आया और उसके ऊपर गिर गया, तो मेरी जो स्किन थी उससे मैं लैब कोट की हेल्प से मैं बच गया। तो आपको क्या करना है कि जो आपके ये फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, कॉस्ट एफिशिएंट, वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, वेरी ड्यूरेबल, वेरी यूजफुल, लेकिन दे हैव अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज यही है कि उनको जो फायर है वो बहुत जल्दी लग जाता है। दिवाली के टाइम पे आपको बोलते हैं ना कि ऐसे कपड़े मत पहनिए, सिंपल क्लोथ्स पहनिए। रेशम के कपड़े अगर आप पहन रहे हो या कोई ऐसे कपड़े पहन रहे हो विच आर वेरी शाइनी, तो वो क्या करते हैं, दे कैन इजीली कैच फायर, दे कैन इजीली कैच फायर। तो उन सब से बचने के लिए अगर आप पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो यूजिंग क्रैकर्स इज अ वेरी बैड, वेरी बैड थिंग, आपको नहीं क्रैकर्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि दे पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत पॉल्यूट करते हैं। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपको पटाखे चलाने भी हैं बहुत कम अमाउंट में, तो उसको आप ऐसे कपड़े पहन के चलाइए जो आपके सिंथेटिक फाइबर से बने ना हो, ताकि आप अपने आप को किसी मेजर इंसिडेंट से बचा सकें। कुछ केमिकल्स जो होते हैं, कुछ ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने में बहुत सारी प्रोसेस लगते हैं, और उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो उसका कहाँ से मिलता है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम ओरिजिन। उसका जो पेट्रोलियम ओरिजिन मतलब पेट्रोल के किसी बाय प्रोडक्ट से भी वो मिलता है, इसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, वी कॉल दैट पेट्रोकेमिकल्स। You can recognize synthetic fiber with the help of the tag that you have। आप किसी भी फाइबर को अगर देखिए, अब आप जब भी आप कपड़ा खरीदने जाओ उसके ऊपर टैग लगा होता है, टैग किस लिए लगा होता है वो आप चेक कर सको कि उस फाइबर का ओरिजिन, उस फाइबर का सोर्स क्या है। मैं आपको इतनी चीज़ें सिखाता हूँ, इतनी चीज़ें बताता हूँ, आप अगर उसको फॉलो करेंगे आपको हर डिटेल को जानना है। द डेविल इज इन द डिटेल, जो डेविल है वो डिटेल के अंदर ही है। जो डिटेल में जब आप उसको किसी चीज़ को थोरोली पढ़ोगे आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपको पता लगाना है कि मान लेते हैं कि आपने एक पैकेट जो है उसका शुगर का खरीदा, आपने एक पैकेट जो है शुगर का खरीदा। अब शुगर को मान लेते हैं, जो पैकेट शुगर आपने खरीदा है उसको जब आप पलटोगे, उसको जब आप पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखोगे, किसी भी चीज़ के बारे में देखोगे, मान लेते हैं आपने कोई और चीज़ ली है, कोई भी एडिबल चीज़ ली है, मान लेते हैं कॉमन सी चीज़ आपने लिया है, एक लेज़ का पैकेट लिया है। उस लेज़ के पैकेट को जब आप पढ़ोगे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो अब आप उसके बारे में और जानोगे कि अब आप उसके बारे में देखोगे कि उसके ऊपर एक FSSAI की स्टैंप लगी हुई है। वो FSSAI क्या है, किसको पता है? नो सर। नो सर। तो ये आप मुझसे पता कर सकते हो। यस, फूड सेफ्टी टैग, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आगे देखिए,
वो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये बताता है कि आपका जो भी आर्टिकल आप खाने वाले हो या जो भी आर्टिकल आपने परचेज किया है वो एक नंबर ऑफ क्वालिटीज़ के इंडेक्स पे क्या वो इज इट फुलफिलिंग ऑल द नेसेसरी क्वालिटीज़। अगर वो सारी क्वालिटीज़ को फुलफिल करता है तभी उसको एडिबल कैटेगरी में हम डालते हैं। अगर वो सारी क्वालिटीज़ को नहीं फुलफिल करता है तब उसको हम एडिबल क्वालिटी में नहीं डालते हैं। तो अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी उसके पीछे देखिए FSSAI का स्टैम्प लगा हुआ है या नहीं। अगर वो लगा हुआ है तभी आप उस चीज़ को खाइए, अगर नहीं लगा हुआ है तो उस चीज़ को नहीं खाइए। आपको 2 चीज़ें चेक करनी होती है किसी भी फूड आर्टिकल के ऊपर। पहली चीज़ कि उसके ऊपर FSSAI का स्टैम्प लगा हुआ है और दूसरी उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर आप अपने आप को बीमारी से बचाना चाहते हो, बीमार होने से बचना चाहते हो तो ये 2 चीज़ें किसी भी आर्टिकल्स के पीछे ज़रूर देखिए। कोई भी कपड़ा आपको पता करना है कि आपका वो कैसा कपड़ा है तो उसके ऊपर जो लगा हुआ टैग है उसको देखिए। उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आपके कपड़े खराब क्यों होते हैं? क्योंकि आप उनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लगी होती है उसको ठीक से नहीं पढ़ते। यस मुकेश सिंह, बताइए कुछ क्वेश्चन है आपको? सर। ठीक है, देखिए डेविल इज इन द डिटेल। जो छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ोगे, छोटी छोटी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, उन चीज़ों के बारे में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगेंगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप मिस आउट कर देते हो, उन इन्फॉर्मेशन को जानिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप ऐसे ही मिस कर देते हो। उन चीज़ों को जानिए और उन चीज़ों को जान के औरों को भी बताइए। राइट? यस सर। Okay, so Okay, Yes, sir. sir. in the next class we will be going to discuss about the characteristic of synthetic fibers and plastics. Next class में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। our next class will be on, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को सर, ठीक है, तो मंडे को हम कोशिश Monday करेंगे को इस sir. चैप्टर को finish सेकंड करने की। पीरियड।